नमस्कार साथियों, मैं अविनाश मिल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। ये जो टॉपिक है वो BA, MA और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अमूमन इस टॉपिक पर विद्यार्थी बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरा टॉपिक है राजपूताना मध्य भारत सभा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान में जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उनका अध्ययन करते हैं। और इन राजनीतिक संगठनों में सबसे पहले जो नाम आता है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा का। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो किसानों मजदूरों की दशा सुधारने के लिए, जागीरी अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए, इनके लिए की गई। अब अपन बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिसंबर 1918 में हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिसंबर 1918 में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। मारवाड़ी पुस्तकालय में। स्थापना दिसंबर 1918 में दिल्ली में चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। इसकी स्थापना के पीछे की कहानी यह है कि दिसंबर 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी दिल्ली में आयोजित हो रहा था। राजपूताना की रियासतों से जो लोग गए हुए थे वहाँ पर उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, उन्होंने वहाँ पर ये मांग रखी कि राजपूताना की रियासतों में जो लोग हैं उनकी समस्या भी कांग्रेस है वो अपने मंच से उठाए। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद जो लोग वहाँ गए थे वो एकत्रित हुए मारवाड़ी पुस्तकालय में और उन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना में योगदान देने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके नाम इस प्रकार हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका इसकी स्थापना में अहम योगदान रहा है। इनके अलावा विजय सिंह पथिक, इनके अलावा जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, इन लोगों के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हो पाई। दिसंबर 1918 में जो इसकी स्थापना का समय है वो ही इसका प्रथम अधिवेशन माना जाता है। प्रथम अधिवेशन। अब इन लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया कि इस सभा का मुख्य कार्यालय है वो कानपुर में रखा जाए। मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा जाए। मुख्य कार्यालय कानपुर में रखने के पीछे ये कारण था क्योंकि कानपुर उस समय उत्तर भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और जो मारवाड़ी मजदूर थे उनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसलिए निश्चय किया गया
कि इस सभा का मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा जाए। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस सभा के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को और उपाध्यक्ष बनाया गया गणेश शंकर विद्यार्थी को। जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी, अध्यक्ष पद पर जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी। अब अपन देखते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, इसकी स्थापना क्यों की गई। जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और जो दूसरा इसका उद्देश्य था वो था रियासतों की प्रजा को कांग्रेस का सदस्य बनाना, कांग्रेस का सदस्य बनाना। तो इस सभा के दो उद्देश्य थे। जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि राजपूताना की जो रियासतें हैं उनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, मतलब शासन में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दूसरा उद्देश्य रियासतों की जो प्रजा है उसको कांग्रेस से जोड़ना, उसको कांग्रेस का सदस्य बनाना। इसके बाद में इसके 3 अधिवेशन और हुए। उन 3 अधिवेशनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन, ये 4 अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं। प्रथम अधिवेशन इसकी स्थापना के साथ ही हुआ दिसंबर 1918 में दिल्ली में। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में आयोजित हुआ। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में आयोजित किया गया। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हुआ। तीसरे अधिवेशन को अपन देख रहे हैं कि अजमेर में आयोजित हुआ। तो इस सभा का राजस्थान में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन जो राजस्थान में आयोजित हुआ वो तीसरा अधिवेशन था। मार्च 1920 में आयोजित हुआ और अजमेर में आयोजित हुआ। और इसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य भी जमनालाल बजाज को मिला। इसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य भी जमनालाल बजाज को मिला। चौथा अधिवेशन है वो दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हुआ। अधिवेशन के पहले जब अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ तो उसके लिए चुने गए थे नरसिंह चिंतामणि केलकर। नरसिंह चिंतामणि केलकर, लेकिन ये समय रहते नागपुर नहीं पहुंच पाए। इसलिए सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया। इस अधिवेशन के संदर्भ में यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन के संदर्भ में 2 बातें अपने को याद रखनी है। पहली बात यह है कि इस अधिवेशन में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हो रहा था, तो इस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था का दर्जा मिल गया। यानी कांग्रेस ने राजपूताना मध्य भारत सभा को अपना अंग मान लिया। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा है वो कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई, उसी का अंग बन गई। दूसरी बात है वो ये है कि इस अधिवेशन में राजपूताना की रियासतों के किसानों और मजदूरों की दरिद्र दशा
को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी इस अधिवेशन में लगाई गई। तो ये दो बातें हैं वो अपने को याद रखनी है। एक तो कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया सभा को, और दूसरा सभा ने जो किसान थे, मजदूर थे, उनकी दरिद्र दशा की प्रदर्शनी इसमें लगाई। अब 1920 के बाद में ये सभा है वो धीरे धीरे अपनी महत्ता खो बैठी और इसका स्थान फिर ले लिया राजस्थान सेवा संघ ने। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं कि इस सभा ने अपने विचारों का प्रसार दो समाचार पत्रों के माध्यम से किया। पहला समाचार पत्र था वो था प्रताप, और दूसरा समाचार पत्र राजस्थान केसरी। इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से इस सभा ने राजपूताना की रियासतों के जो किसान मजदूर थे उनकी दरिद्र दशा को भारतीय जनमानस के सामने रखा। प्रताप जो समाचार पत्र है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। कानपुर से प्रकाशित किया जाता था और ये क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। दूसरा समाचार पत्र राजस्थान केसरी था। राजस्थान केसरी जो कि 22 अक्टूबर 1920 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से पथिक के द्वारा इस समाचार पत्र की शुरुआत की गई। राजस्थान केसरी समाचार पत्र की स्थापना 22 अक्टूबर 1920 को विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई। बाद में जब 1921 में विजय सिंह पथिक राजस्थान लौट आए और उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र है वो अजमेर को बनाया। अजमेर को बनाया और अजमेर से उन्होंने 1921 में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस समाचार पत्र में लोगों को जागीरी अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होने के लिए आह्वान किया गया तो इस समाचार पत्र पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद विजय सिंह पथिक ने 1922 में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया। तरुण राजस्थान में भी उन्हीं बातों को लिखा जाता था जो नवीन राजस्थान और पहले राजस्थान केसरी में लिखी जाती थी। तो उन बातों को लेकर, उन बातों को जो रियासतों की सरकार थी और जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने उनको देशद्रोहात्मक माना, देशद्रोहात्मक। और 1924 में देशद्रोहात्मक लेख को लेकर इस समाचार पत्र से संबंधित दो लोगों पर मुकदमा चलाया गया। एक थे रामनारायण चौधरी और दूसरे थे शोभालाल गुप्त। इन दोनों लोगों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में रामनारायण चौधरी बरी हो गए और लेकिन शोभालाल गुप्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। तो ये समाचार पत्र हैं जिनके माध्यम से राजपूताना मध्य भारत सभा ने अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार किया। राजपूताना के लोगों में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का कार्य किया। अब राजपूताना मध्य भारत सभा ने जो उसके कार्य थे, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, रियासतों के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, जागीरी अत्याचार से लोगों को बचाना, इन कार्यों के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि पूरे राजपूताना की रियासतों में जगह जगह पर सेवा समितियों की स्थापना की जाए। सेवा समितियों की स्थापना, इन सेवा समितियों के माध्यम से इस सेवा समिति के जो लोग होते थे, इनके जो सदस्य होते थे, वो जो किसान मजदूर होते थे, उनको जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करने का काम करते थे। इन सेवा समितियों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है शेखावाटी के झुंझुनू जिले की चिड़ावा की अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति इन समितियों में सबसे प्रसिद्ध थी। अमर सेवा समिति है, उसकी स्थापना में मास्टर
प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के बारे में जैसा कि हम पढ़ते हैं कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे तो इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता था। इनके अलावा दो और लोगों का इसमें बहुत योगदान था, गुलाब राय नेमाणी और धर्मकिशोर श्रीवास्तव। धर्मकिशोर श्रीवास्तव, इन तीन लोगों ने मिलकर चिड़ावा और उसके आसपास के क्षेत्र में अमर सेवा समिति की गतिविधियां आरंभ कर दी और इन लोगों ने इन गतिविधियों को अंजाम दिया एक आंदोलन चलाकर, जो प्रसिद्ध है प्याऊ आंदोलन के नाम से। प्याऊ आंदोलन। अब प्याऊ आंदोलन क्या था कि इन तीनों लोगों ने मिलकर जगह जगह पर, चिड़ावा उस समय खेतड़ी का जो ठिकानेदार था उसके अंतर्गत आता था, इन लोगों ने जगह जगह पर प्याऊ स्थापित किए। लोग वहाँ पर जब पानी पीने के लिए आते थे तो उनको जागीरी अत्याचारों के विरुद्ध कि वो उनका विरोध कर सकें उसके लिए तैयार किया जाता था। लेकिन जब खेतड़ी के राव राजा को इसकी शिकायत मिली कि ये लोग हैं वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो अमर सेवा समिति को भंग कर दिया गया और इन तीनों को जेल में डाल दिया गया। इन तीनों को जेल में डालने के साथ ही अमर सेवा समिति और प्याऊ आंदोलन है वो समाप्त हो गया। लेकिन हम कह सकते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में अमर सेवा समिति और उसके प्याऊ आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फिर लोगों का जो विरोध हुआ, जो सेवा समिति के और जो सदस्य थे उन लोगों का विरोध हुआ। खेतड़ी के राव राजा ने कई दिनों तक देखा कि लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन लोग अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो मजबूर होकर खेतड़ी के राव राजा को इन तीनों को रिहा करना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा और उसके द्वारा स्थापित सेवा समितियों ने राजपूताना की रियासतों के लोगों में राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया। लेकिन हम पाते हैं कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे 1920 के अंत तक इस सभा की गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई और बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थान राजस्थान सेवा संघ ने ले लिया। तो जो आज का जो टॉपिक था राजपूताना मध्य भारत सभा, इसमें मेन जो बातें अपने को ध्यान में रखनी है वो इस प्रकार हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, दिसंबर 1918 में कब हुई, कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई, चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसकी स्थापना में किसका योगदान रहा? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, चांदग्रहण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी इंदर सिंह देव सरस्वती। ये जो इसकी स्थापना का समय था यही इसका प्रथम अधिवेशन माना जाता है, यानी प्रथम अधिवेशन का आयोजन दिल्ली में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर क्रमशः जमुनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी को चुना गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका दूसरा, तीसरा और चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में, तीसरा मार्च 1920 में अजमेर में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में, चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में। अब इस सभा के उद्देश्य क्या थे? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों की प्रजा को कांग्रेस का सदस्य बनाना। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा है, उसकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार है वो दो प्रमुख रूप से जो अखबार है उनके द्वारा किया गया, प्रताप और राजस्थान केसरी। प्रताप जो समाचार पत्र है उसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से किया जाता था। राजस्थान केसरी जो कि 22 अक्टूबर 1920 को पथिक के द्वारा वर्धा से शुरू किया गया। राजस्थान केसरी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थानी लोगों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पहला समाचार पत्र राजस्थान केसरी था। राजस्थान केसरी का जो संपादन है
वो किया विजय सिंह पथिक ने। इसके सह संपादक थे रामनारायण चौधरी और इसके लिए आर्थिक सहायता दी जमनालाल बजाज ने। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब पथिक थे वो राजस्थान में आ गए तो उन्होंने अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया और वहाँ से 1921 में नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया, लेकिन सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने पर 1922 में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। 1924 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र में देशद्रोहात्मक गतिविधियों को छापने के आरोप में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त पर मुकदमा चलाया गया। उसमें चौधरी मुक्त हो गए, लेकिन शोभालाल गुप्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। अब राजपूताना मध्य भारत सभा है, उसने अपनी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए सेवा समितियों की स्थापना पर जोर दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध सेवा समिति चिड़ावा की अमर सेवा समिति है, जिसकी स्थापना में 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, गुलाब राय नेमाणी और धर्म किशोर श्रीवास्तव। इन लोगों ने खेतड़ी के ठिकानेदार के अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को संगठित करना शुरू किया और इसके लिए इन्होंने प्याऊ आंदोलन चलाया। प्याऊ आंदोलन के अंतर्गत अपन यह समझते हैं कि लोग जब प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते थे तो उनको जागीरदारी शोषण के खिलाफ तैयार किया जाता था, लेकिन जब खेतड़ी के ठिकानेदार को इनकी सूचना मिली तो तीनों को जेल में डाल दिया, अमर सेवा समिति को भंग कर दिया। इस प्रकार प्याऊ आंदोलन समाप्त हो गया और धीरे धीरे राजपूताना मध्य भारत सभा की गतिविधियां भी कम होती गई और अंततः समाप्त हो गई और फिर राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थान राजनीतिक संगठनों के रूप में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ले लिया गया। धन्यवाद।